ओम शांति। इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह समझना है। इसमें पाठ बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं, अच्छे बुरे कर्म करती और उसका फल पाती है। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अच्छा कर्म बुरा कर्म फल उसको मिलेगा ही आत्मा को। अच्छे करेगी तो अच्छा फल, बुरा करेगी तो बुरा फल। इसीलिए ये राज को समझ जाएं कि आत्मा ही अपने लिए सब कुछ नूंदती है। हर एक आत्मा अपने लिए स्वयं नूंद रही है। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो किसी को दोष देने के बजाय स्वयं अपनी ही चेकिंग करना शुरू करेंगे, मैं क्या कर रहा हूं। हम कितनी आसानी से दूसरों पर दोष रख देते हैं। इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, वो ऐसा कहता है, वो ऐसा करता है, इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। ये सब मेरे कर्मों का है। उसी सीन में आप अच्छा सोच सकते हैं और उसी सीन में आप बुरा सोच सकते हैं। चॉइस तो हर एक आत्मा के अपने अपने हाथ में। हर एक के जीवन में संत भी हैं और आसुरी बुद्धि वाले भी हैं। हर एक के जीवन में ये दोनों पड़ाव आते हैं। वो चॉइस किसकी करता है, ये उसके अपने कर्म है। कोई ये सोचे कि मैं तो अच्छा था पर मुझे संग ही बुरा मिल गया, मैं क्या करता। यहाँ संग बुरा मिला इसीलिए कि तुमने देखना है कि तुमने किसकी सिलेक्शन करी। यहां तुम्हारे कर्म बनते हैं। अगर तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे साथ आसुरी बुद्धि वाले जुड़े हुए हैं तो कोई एक अच्छी बुद्धि वाला भी होगा जिसने तुम्हें रोकने की कोशिश की होगी, पर तुम्हारा ध्यान आसुरी बुद्धि वालों की तरफ था, इसीलिए उनकी तरफ बहुत सहजता से चले गए। क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि विपरीत बुद्धि वाले जो तुमको प्रिय लगते हैं, जो तुम्हें बाप से प्रीत जुटवाए, जो तुम्हें बाप का बनाए, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान कम जाता है। इसीलिए उल्टा संग, सीधा संग हर आत्मा को मिलता है, हर आत्मा को। अब वहां पर ये उसका अपने कर्मों का डिसीजन होता है कि वो किस दिशा की तरफ जाती है आत्मा, यहीं पर उसको फल मिलता है। चलो आपने पिछले जन्मों का जो भी लिखवा के लाए, कर्म तो अभी भी कर रहे हैं, चीजें तो हम अभी भी कर रहे हैं, और उसी के परमान हम अपना फ्यूचर तय करते हैं। प्रेजेंट में कोई भी सीन आता है उसमें आप कैसी एक्ट करते हैं, उसके हिसाब से ही आप खुश हो पाते हैं, दुखी हो पाते हैं।